हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। तो चले हम लोग अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आज जो मैं बताने वाली हूँ वह है उपसर्ग। उपसर्ग तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उपसर्ग, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग का उदाहरण यहाँ दे रही हूँ। ऐसे जो कॉमन होता है कि धर्म है उसके आगे अ लगा देंगे, अधर्म, इस तरह के सिंपल तो आ जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा अलग हटकर है उसको लेकर मैं थोड़ा आई हूँ ताकि तुम लोग को सुविधा हो जाए जानने में। जब है दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम आएगा तो खोलकर देख लोगे कि इसमें इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कैसे शब्द में उपसर्ग लगकर नए शब्द का निर्माण किया है। उपसर्ग जानते ही हो कि शब्द के पहले लगता है, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जैसे देखो, शब्द है ये मूल शब्द में जब उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनाता है। तो ये जो उपसर्ग है ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी उपसर्ग हो सकता है। तो आइए जान ले हम, क्योंकि कौन कौन सा उपसर्ग है। जैसे अभी में इष्ट में अभी उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया अभीष्ट। अर्पण में प्रति उपसर्ग जुड़ा, बन गया प्रत्यर्पण। ग्राहक में सम उपसर्ग जुड़ा, संग्राहक हो गया। सार में सम उपसर्ग जुड़ा, संसार बना। ज्वल में उत जुड़ गया, उज्ज्वल बन गया। कर्षित में आ उपसर्ग हुआ, आकर्षित बना। राट में वी उपसर्ग लगा, विराट बन गया। अंत में अति उपसर्ग लगा, क्या बना, अत्यंत। आसक्ति में अन उपसर्ग जोड़ देंगे, क्या बनेगा, अनासक्ति। निहित में सम उपसर्ग लगा देंगे, सन्निहित बन जाएगा। आचार में दुर उपसर्ग जोड़ेंगे, क्या बनेगा, दुराचारी। आवृत्त में निर लगा देंगे, निरावृत्त। देश में सम लगा देंगे, संदेश। आधुनिक में अति उपसर्ग जोड़ देंगे, अत्याधुनिक। अर्पित में सम उपसर्ग लग जाएगा, समर्पित बन जाएगा। काशित में प्र उपसर्ग जुड़ जाएगा, क्या बन गया, प्रकाशित। मुख में उत उपसर्ग लग गया, उन्मुख। कपट में निस उपसर्ग लग जाएगा, निष्कपट। युक्त में उप लग गया, क्या बन गया, उपयुक्त। संकोच में निस उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा निसंकोच। तो ये जो इतने सारे जो हम 20 दिए हैं अभी, ये थोड़ा अलग हटकर है सामान्य से तो समझ ही जाओगे, बना ही लोगे। लेकिन जो थोड़ा अलग हटकर है उन महत्वपूर्ण कुछ उपसर्ग से जो नए शब्द बना है उसका मैं यहाँ दे दी हूँ। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो खोलकर देख लोगे। कभी कभी एक से अधिक भी उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो चले उन शब्दों को भी देख लें। यहाँ पर जो है ये दो या दो से अधिक उपसर्ग जुड़कर मूल शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग जुड़कर नया शब्द का निर्माण किया है। मूल शब्द में उपसर्ग जो है वो दो या दो से अधिक भी हो सकता है। देखें वो कौन कौन से हैं। जैसे करण में, करण जो मूल शब्द है इसमें नीर और आ जुड़ा तो बन गया निराकरण। उसी प्रकार कार में प्रति जोड़ उप, ये जब दो उपसर्ग जोड़ते हैं तो बन गया प्रत्युपकार। कृत में जब सु और सम, ये तो उपसर्ग को जब मिलाते हैं, जोड़ते हैं तो बनता है सुसंस्कृत। यहाँ कार मूल शब्द है, यहाँ कृत मूल शब्द है। हार्स मूल शब्द में जब अन और आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बनता है अनाहार। चार मूल शब्द में जब सम और आ जोड़ देते हैं तो बनता है समाचार। रक्षित में अ और सु
जब ये दो उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनता है असुरक्षित। उसी प्रकार लोचना मूल शब्द में जब सम और आ जोड़ देते हैं दो उपसर्ग तो बनता है समालोचना। गठित मूल शब्द में जब सु और सम जोड़ देते हैं दो उपसर्ग तो बनता है सुसंगठित। उसी प्रकार यंत्रित मूल शब्द में जब अ और नि ये दो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है अनियंत्रित। 10वां है अति और आ। जब ये दो उपसर्ग चार मूल शब्द, ये मूल शब्द है, मूल शब्द में जब अति और आ दो उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है अत्याचार। उसी प्रकार शक्ति मूल शब्द में, शक्ति मूल शब्द में जब अन और आ ये दो उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है अनासक्ति। उसी प्रकार अक्ष मूल शब्द में, ये जो मूल शब्द यहाँ लिखे हैं, अक्ष मूल शब्द में अ और प्रति ये जब दो उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है अप्रत्यक्ष। उसी प्रकार धान मूल शब्द में जब सम और वी ये दो उपसर्ग जुड़ते हैं तो बनता है संविधान। हार मूल शब्द में जब उप जोड़ संग दो उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा उपसंहार। उसी प्रकार मानी मूल शब्द में जब निर और अभी ये दो उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा निर्भिमानी। उसी तरह हम देखें करण शब्द में जब वी और आ ये दो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बनता है व्याकरण। अगला देखें फिर है चार। चार में अगर हम सद और आ दो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बनता है सदाचार। हार में देखो फिर यहाँ आ गया हार, यहाँ भी हार था। और उपसर्ग वाले में तो हार का कई हम उपसर्ग लगाकर बता दिए, एग्जाम्पल 6-7। जैसे सिंपल सिंपल तो सब बता देगा, जैसे सं जोड़ हार क्या बना सम, सॉरी इसको यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, म लगाएंगे, क्या बन जाएगा संहार। तो इस तरह का सिंपल तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन जो थोड़ा डिफिकल्ट है और इस तरह का कभी आ जाए एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से उपसर्ग अलग कीजिए या इन दो उपसर्ग को लगाकर कोई नए शब्द का निर्माण कीजिए। तो बात एक ही है, अगर हम व्याकरण का जान रहे हैं कि वी में आ दो उपसर्ग जोड़ देंगे करण के साथ तो व्याकरण बनता है, तो अगर वी और आ दे देगा कि इन दोनों उपसर्गों से मिलाकर नए शब्द का निर्माण कीजिए तो करण में वी और आ जोड़ देंगे व्याकरण हो जाएगा। या फिर अगर लिखेगा कि व्याकरण में कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं तो बता देंगे कि वी और आ ये दो उपसर्ग लगे हैं, ये दो उपसर्ग है। अच्छा अब यहाँ देखिए चार में सत और आ ये दो उपसर्ग जो लगा है क्या बनाया है सदाचार। उसी प्रकार हार में 3 है, सु जोड़ वी जोड़ आओ ये 3 उपसर्ग। अब यहाँ अब तक हम लोग 2 देख रहे थे, ऐसे भी शब्द हैं जो 2 से अधिक भी हैं, जैसे सु जोड़ वी जोड़ आओ ये 3 जो उपसर्ग हार मूल शब्द में जुड़ा है क्या बना सुव्यवहार। तो इसलिए हम कुछ इस तरह का जो एक सामान्य है शब्द जो सामान्य उपसर्ग से बनकर जो सामान्य नए शब्द बनाया है उनसे हटकर जो अलग थोड़ा है जिसका कि उम्मीद किया जाता है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं कुछ उपसर्ग को लेकर यहाँ हम इस वीडियो में बनाए हैं, देख लोगे। आशा है तुम लोग को ये जरूर हेल्पफुल होगा, मदद मिलेगा इससे। और कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय का इसी तरह बता देंगे, कुछ प्रमुख प्रत्यय का कुछ उदाहरण दे देंगे, जो प्रमुख है उदाहरण है जो सामान्य से हटकर है वैसे प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना देंगे। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक ही शब्द में उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी जुड़ा है, उसका भी कुछ एग्जाम्पल हम उसी प्रत्यय वाले वीडियो में
दे देंगे, वीडियो देख लेना। अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो भी फ्री में। और अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा वीडियो देखने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।